आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी अलग अलग मटेरियल्स की जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल और मैन मेड, जो हमें नेचर से मिलते हैं, और जो मैन मेड जो हम खुद बनाते हैं इंडस्ट्री में, नेचर से लेकर इंडस्ट्री में आफ्टर प्रोसेसिंग, तो वो मैन मेड हो गए। तो इसकी आपको लिस्ट तैयार करनी होगी और यहाँ पर लिखना होगा, और मुझे उसकी इमेज ज़रूर सेंड करें कमेंट बॉक्स में। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स? क्या इस लिस्ट के अंदर हवा, पानी, मिट्टी और मिनरल्स प्रेजेंट हैं? आपने जो लिस्ट बनाई है ऊपर, सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, क्या ये सब नेचर से ही मिलते हैं? दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसी को हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। कैन वी यूज़ ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर? क्या हम अपने नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं उन्हें हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर यस तो टाइप करें, और नो तब भी टाइप करें इन द कमेंट बॉक्स। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? क्या हवा, पानी और मिट्टी ये जो हमारी ख़राब हो जाती है, हम जो एक्टिविटी करते हैं, क्या ये हमारी इससे ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, गंदी हो जाती है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th, आपने पानी के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। इज़ वाटर आ लिमिटलेस रिसोर्स? क्या पानी जो है हमारे पास वो लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है? लिमिटलेस यानी कुछ लिमिट तक, एक हद तक है। इज इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। नेचुरल रिसोर्स को दो बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइड करा गया। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, these resources are present in unlimited quantity in nature। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं नेचर में, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। एग्जाम्पल आर सनलाइट एंड एयर। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं? जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में, अनलिमिटेड मतलब असीमित, यानी बहुत ज़्यादा, अनलिमिटेड, जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिसका हम कितना भी इस्तेमाल कर लें मगर ये ख़त्म नहीं होते, इसे ऐसे बोलेंगे। क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू एग्जॉस्टेड। ये हमारी एक्टिविटीज़ से, मतलब जो हम हरकतें करते हैं कुछ भी, तो ये उससे एग्जॉस्ट ख़त्म नहीं होते बिल्कुल। एक तरीके से ये कह सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल है इसके सनलाइट एंड एयर। सनलाइट को हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम कैसी भी एक्टिविटी कर लें, सूरज की रोशनी को, और हवा को हम कुछ भी कर लें, हवा को नहीं ख़त्म कर सकते, ना ही सूरज की रोशनी को। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड। जो अमाउंट होता है वो कुछ एक हद तक होता है, मतलब एक लिमिट होती है इसकी, ये वाले रिसोर्स की। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से एग्जॉस्ट ख़त्म हो जाते हैं, एक तरीके से ख़त्म होते जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। जैसे दिन ब दिन आप देखते आ रहे हैं पेड़ कटते जा रहे हैं, तो ये हम अपनी एक्टिविटीज़ से इन्हें क्या कर रहे हैं? एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स हो गए। वाइल्ड लाइफ, जब जंगल कट जाएंगे तो वाइल्ड लाइफ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, जानवरों की ज़िंदगी। मिनरल्स, कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, ये सब क्या हैं? एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एक्टिविटी 3.2, इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये एक ग्रुप में मिलकर करनी होगी आपको एक्टिविटी। टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर लेने होंगे आपको।
Fill them with popcorn, peanut, roasted gram toffins. इन्हें भरना होगा आपको पॉपकॉर्न से, पीनट से, रोस्टेड ग्राम टॉफीज। एक को भरना होगा, किसी को भरना होगा पॉपकॉर्न से, किसी को पीनट से, मूंगफली से, किसी को रोस्टेड ग्राम चना भुना हुआ और टॉफीज से। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। अब आपको स्टूडेंट्स अपने अपने जो है 7 ग्रुप बनाने होंगे। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब कैटेगरीज कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। अब फिर इन्हें डिवाइड करना होगा 3 कैटेगरी में, 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स। लेबल दैम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। फिर मार्क करना होगा पहला, दूसरा और थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली। दीज सब ग्रुप्स प्रेजेंट इन कंज्यूमर्स। यही सब ग्रुप रिप्रेजेंट क्या करते हैं? कंज्यूमर्स को। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स बोलते हैं जो इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को। पुट 1 कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। आपको एक कंटेनर लेना होगा जो कि फुल कंटेनर लेना होगा हर किसी ग्रुप के एक टेबल पे। आस्क कंज्यूमर फॉर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर्स ऑफ देयर ग्रुप। अब कंज्यूमर से आपको पूछना होगा पहली जनरेशन वाले से, हर कोई से ग्रुप के, टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर। जो खाने वाली चीज़ें हैं उन्हें कंज्यूम करना होगा, उन्हें खाना होगा या इस्तेमाल करना होगा। फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। नाउ आस्क द सेकंड जनरेशन कंज्यूमर फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। अब दोबारा से पूछना होगा सेकंड कंज्यूमर से, हर कोई से ग्रुप से यही करने के लिए। आस्क स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। अब स्टूडेंट से पूछना होगा कि आपने क्या देखा, जो ईटेबल्स हैं हर कंटेनर में, जो खाने वाली चीज़ होती है। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर, क्या इसमें कुछ बाकी रह गया है। आज थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अब उसमें जो बाकी रह गया, अब वो तीसरे वाली जनरेशन से पूछना होगा हर ग्रुप की कि उसे ईट करें, खाएं, क्या ये खाने लायक है या नहीं। अब तीसरे जनरेशन से पूछना होगा ये खाने लायक है या नहीं। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। और ऑल्सो आपको ये और देखना होगा क्या कंटेनर में कुछ और बाकी रह गया है। अब assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas। आपको ये मानना होगा जो ईटेबल्स होते हैं खाने वाली चीज़ें इन द कंटेनर में जो होती हैं रिप्रेजेंट द टोटल अवेलेबिलिटी, वो क्या दिखाती है, कितना बचा हुआ है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। हर कोई से ग्रुप का अपना अपना इस्तेमाल करने का तरीका होता है, यूज़ करने का तरीका होता है। कंजम, किसी ने कुछ ज़्यादा खाया होगा, किसी ने कम खाया होगा। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या वो बहुत ज़्यादा, पहली वाली जनरेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, नीडी मतलब जिसकी ज़रूरत हो। इट मे बी डेट द अर्लियर जनरेशंस इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशंस एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। इट मे बी द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स में अर्लियर जनरेशन है जो कि बताती हैं आगे वाली जनरेशन को, एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम, और उनके लिए कुछ छोड़ जाती हैं। इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज
लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। दीज वर फाउंड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स। ये फॉर्म्ड होते हैं कैसे? फ्रॉम द डेड, मरे हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम कहते हैं फॉसिल। जैसे कोई भी जानवर अगर मर जाता है, या फिर कोई भी पेड़ अगर कट जाता है और वो दब जाता है अंदर, तो फिर उसका जो बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉसिल। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। सो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डेट इज कोल। अब कोल जो होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यू मे हैव सीन कोल और हियर्ड अबाउट इट इन फिगर 3.1। ये है कोल। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। ये जो बहुत भारी होता पत्थर की तरह, बहुत हार्ड यानी बहुत हार्ड, कठोर पत्थर की तरह, एंड एज ब्लैक इन कलर, एंड इज ब्लैक इन कलर, और काला होता है ये कलर में, जैसा कि ये इस पिक्चर में शो करा गया है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल एक ऐसा फ्यूल है जो खाना बनाने के काम में आता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन ट्रेन इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले इसका इस्तेमाल करा जाता था रेलवे के इंजन में। जो रेलवे के जो इंजन्स होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल करा जाता था, और स्टीम टू प्रोड्यूस, स्टीम को पैदा करने के लिए और इंजन को चलाने के लिए। कोल से एनर्जी मिलती थी, तो उससे क्या होता था? इंजन को चलाने के लिए ताकत मिल जाती थी, इंजन चलने लग जाता जिससे, और उससे स्टीम निकलती थी, एक तरीके से कह सकते हैं भाप। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये और इस्तेमाल होता थर्मल पावर प्लांट्स में बिजली पैदा करने के लिए। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज आ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोल का और बहुत इंडस्ट्री में यूज़ करा जाता है। कौन सी फॉर्म में? फ्यूल की फॉर्म में। स्टोरी ऑफ कोल, कोल की कहानी, आइए जानते हैं। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज़ फॉर्म। कहाँ से हमें कोल मिलता है? कोल यानी कोयला कहाँ से मिलता है? एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड, और ये कैसे बनता है? अबाउट 300 मिलियन ईयर अगो। 300 मिलियन ईयर अगो। 300 मिलियन का मतलब होता है लैख, लगभग 300 लाख साल पहले। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स एरियाज। हमारी जो अर्थ है जब बहुत घना जंगल था, इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज, और जो बहुत नीचे थे, गीली ज़मीनें जो थी, वहाँ पर क्या था? फॉरेस्ट था, बहुत घना जंगल था। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। कुछ नेचुरल प्रोसेस ऐसे हुए वहाँ पर, जैसे कि वहाँ पर बाढ़ आ गई और ये वाले जंगल जो थे पूरी तरीके से बरीड यानी दफन हो गए, मिट्टी में मिल गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर दैम, और बहुत सारी सॉइल इनके ऊपर, मिट्टी इनके ऊपर आ गई, इनके ऊपर चढ़ गई। दे वर कंप्रेस्ड, और फिर ये कंप्रेस्ड हो गए, सुकड़ गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और फिर टेम्परेचर भी बढ़ता गया और जितने ये नीचे दबते चले गए। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, मरे हुए पेड़
जो थे वो काय में कन्वर्ट हो गए, गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, फिर वो कोल में कन्वर्ट हो गए, कोयले में। एज कोल कंटेन्स मैनी कार्बन्स, कोल्स में जैसे कि कहा गया है बहुत सारे कार्बन होते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, कोल के अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन होता। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, जब बहुत स्लो कन्वर्ट होता क्या, डेड जो मरे हुए वेजिटेशन होता, वेजिटेशन का कोल में बहुत स्लो प्रोसेस होता, कन्वर्जन होता, मतलब डेड मरे हुए जो वेजिटेशन होती प्लांट या एनिमल्स की, तो वो कन्वर्ट हो जाती, मतलब बदल जाती है काय में, कोल में। तो उसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइजेशन, क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट होता, तो इसको क्या बोल दिया गया, कार्बोनाइजेशन। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये इससे बना हुआ, इससे जो बचता है इससे बना हुआ है कोल, तो इसलिए हम इसको, कोल को क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 3.2, जैसा कि कोल माइंस इस फिगर में दिखा रखी है, कोल माइन जैसे कि ये है। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide gas. जब हीट करा जाता है हवा के साथ कोल को, कोयले को, तो ये जलता है और क्या निकाल, इसमें से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas. कोल इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, फिर इसके साथ कुछ प्रोसेसिंग होती है जिससे क्या मिलता है, हमें हमारे बहुत सारे इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो हमारे बहुत काम के होते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार एंड कोल गैस, जिनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So please like, subscribe and share. So thank you for your listening.